ये वाला है ना, वी गो विद दिस डीपीआर, है ना। एजेंसी फॉर एजेंसी डजंट मैटर, जो भी करेगा काम करेगा, लेकिन जिसके डीपीआर में दाम हो, जिसके डीपीआर में कॉस्ट कम हो, विजिबिलिटी ज्यादा हो, उसी पे मिनिस्ट्री जाएंगे, उसी पे मैं भी रिकमेंड करूंगा दिल्ली। लेकिन यहाँ डीपीआर और किसी एजेंसी भी करे, हमें क्या है। आप फिलहाल डीपीआर बना है, आप अपना डीपीआर बोलेंगे, देखिए कॉन्फिडेंस में लेके बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे जमीन का मसला आता है, बहुत सारे जो है जहाँ पे हैबिटेशंस के बाद आते हैं, एनएसटीसीएल का तो इन कंसल्टेशन पर बिल्कुल जो भी बना है सर आपके कंसल्टेशन। This particular project, thankfully, Honorable Minister of MOD, Shri Nitin Gadkari ji has agreed to sponsor this complete project. As you know, he is a very dynamic minister. He has laid down very strict guidelines and timelines for completion of this bypass. In the complete scheme of things, सबसे पहले there is a PMC, Project Management Consultancy, which has been awarded to a company known as Yuxel by the Ministry of by MRTH for a period of 9 years. It is not only preparation of a DPR, there are very strict guidelines in that. 8 months is for preparation of the DPR, 10 months is for getting the clearances, 24 months is after that 5 years maintenance. So the difference between just the preparation of the DPR and the project management consultancy to take it from DPR stage, construction stage, as well as maintenance. That is what has been agreed to. Just wanted to tell you that I'm sure NHIDCL is doing a good job. There is another agency which is also involved in the construction of this preparation of DPR as well as the construction of the bypass. So who is the other agency? So the other agency is an international agency, Yuxel. काउंसिल ने ही दिया था, तो वो इसलिए दिया था, हमने एक सुझाव किया था कि हमारे जो बेसिकली जो ट्रैफिक जो कंजेशन उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। उसमें ये था स्पेशली इस बाईपास का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लुब्रा से जो कन्वाई जो आते हैं, आपकी जो और ट्रक्स आते हैं, जो हिमाचल बाउंड जो ट्रैफिक आते हैं, वो हम कंपनी से डाइवर्ट करके जो है उसको फादर वहां से भेज देंगे। एक दूसरा था जो अगर जो है आपका श्रीनगर वाले रोड पे जो ट्रैफिक जो आते हैं, जो लुब्रा से हेवी ट्रक्स आते हैं, उनको प्रपोज किया अब उसको पीछे से ही बाईपास करके एक अगर हम पीछे से चेस्ट रोड से सीधा अगर हम नीचे भेज पाएंगे जैसे सो कैसा वो एक आइडिया था कि टाउन में जो है कोई भी जो है हेवी व्हीकल्स दिख रहा है। एक्चुअली जो पीछे जा रहे हैं ऑलरेडी एक रोड है, लास्ट टाइम हमने पीडब्ल्यूडी से पूरा कलेक्ट करवाया एंड द पर्पस दैट टॉकिंग अबाउट दे आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द एग्रीकल्चर लैंड। दे हैव नेवर कंसल्टेड विद द कंसर्न काउंसिलर और द नंबर सरपंच, एनीवन ऑफ देम। Last time they have made a DPR of 3 villages. They are preparing DPR on the Google map. They are putting pillars on the house. They are destroying all the heritage. This is not the way how you prepare DPR and all. So now आप village के वहाँ से जा रहे हैं, connect कर रहे हैं, उससे आगे कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तो पहाड़ है। This proposal because they have no weapons for destroying every agricultural thing. Yes, this is not a final proposal. वो ऑप्शन चूज दिखाओ। अल्टीमेटली क्यों होती एक बाईपास को हमें प्रपोज करना पड़ेगा। इंडियन उधर से जो भी गाड़ियां आ गई वो लोग को बाईपास करके सीधा लुब्रा की तरफ चला जाए, तो उसके लिए ये टेक अपॉइंटेड इंटेंट लोग वहां से जोरावर फोर्ट से जाते हुए शांति स्तूपा के पहले इन्होंने सामने से रखा था, जो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने शांति को ये क्या कहा गया था कि आप शांति स्तूपा के बैक साइड से देखे चले। आप डायरेक्ट इन्वॉल्व इसमें नहीं होते, आपके नीचे कोई मैट होगा, कोई लेबर प्रोकर कोई एजेंसी होगा, उसके पास कितने लोगों का एटीएम कार्ड रहता है जो लोकल लेबर देने के लिए राजी नहीं होते हैं, जिसके कारण से लोकल लेबर जो है ठोकर खाते हैं। ये आपको इंश्योर करना होगा। तीसरा, लेबर के सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस मैं बार बार बता चुकी हूँ, उसके बारे में आपने अभी तक क्या प्रोग्रेस किया है। चौथे पॉइंट, जितना भी हम यहाँ से टूर ट्रैवल करते रहते हैं,
इस हार्श क्लाइमेट कंडीशन में खरदोंगा या चमना जहां भी जाए, लेबर के बेबीज जो 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, वो सड़क किनारे खेलते हुए आपको मिलेगा, स्किन जले हुए उस ठंड तापमान में। उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में रिसेंटली आपने दिशा की कोई डिसीजन लिया, मेरे लेबर ऑफिसर ने आपको चिट्ठी भी दिया, उसका क्या प्रोग्रेस किया आपने? ये 4 चीज बताइए। Not 5 labor agencies registered with us. If you want to share them with you, these lists have been shared by the previous अभी तो शायद चले गए हो, महबूब अली खान साहब ने मेरे साथ ये 5 एजेंसीज का नाम शेयर किया था जिनसे हम लोग लेबर लेते हैं। जिसमें जो है ये करप्शन और ये जो माइग्रेंट लीगल नोटिस मुझे गिव मी a legal notice. Why are you taking it from लोकल एजेंसी। why are you not? I am your central government agency. India में everybody should be able to, whoever is registered, you should be able to provide this. तो ये That's why I'm saying you are central government agency. That's why you have to follow the central government rules. उसमें जो फाइल करना पड़ता है, एजेंसीज का अभी तक ये कंप्लेंट आया हमारे पास कि नहीं फाइल हुआ। ये बता, तो आगे उसमें चाहे डायरेक्ट करें या एजेंसी के थ्रू करें, लोकल लेबरर्स की कंप्लेंट्स है कि ईपीएफ उनको नहीं मिली। 2-3 other things। एक चीज तो ये है सर, रीलोकेशन का रिक्वेस्ट है ताकि ये जो लैंड है जो एक मेजर क्या बोलेंगे कमर्शियल हब के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो ठीक नीचे येलो क्या बोलेंगे छोटा सा बिल्डिंग है वहीं पे पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, वहां पे आए थे, तो उन्होंने भी एक मेजर पॉइंट रेज किया था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनके अटेंशन में है, एमपी साहब भी वहां पे है। तो इस जगह पे एक इश्यू तो ये है सर, एक कमर्शियल हब जो एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आ सकता है, वो एक हमने ले रखा है एक चीज सर। दूसरा ये एक नेचुरल हेरिटेज साइट है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग, आपके नोटिस में आया होगा नहीं होगा, पर यहाँ पे फ्यूल के सीपेज की वजह से काफी बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि हॉट स्प्रिंग के साथ डीजल का जो महक होता है या कभी आपका रिक्वायरमेंट जो है मुझे खास कितना होगा पता नहीं, मगर सिर्फ हमारे गाँव वालों से लोगों लेबर सिर्फ 5 ही दे रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारे वहाँ पे लेबर का जो है जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो होगा, अगर बाहर से लाने का मेरे ख्याल से इतना जरूरी नहीं है। तो पिछले बार तो 10 महीने में उसी साल कैप्टन साहब था सर, हाँ शशांक साहब, इसलिए मुलाकात हुआ सर। मैंने इसलिए जोड़ा में जो हमारा लोकल लेबर है सर, उनको कुछ उन्होंने मतलब 8-10 लेबर को मतलब आउट किया था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि चले जैसे लोकल को लेना ज्यादा रेटिंग देना दिया जाए, ताकि है ना सर, क्योंकि सबकी कैसे लोकेशन है सर, जो चमड़ा में इसलिए है ना सर, जब से क्यों ना काफी से आपसे है ना सर दुकान मतलब चमड़ा पे देते हैं सर। मेरा आपसे इतना निवेदन है सर कि एक तो वहाँ का लोकल सॉलिड बनाया जाए, लोकल ठीक है करके उसको करेक्ट कैसे किया जाए, उस तरह का हमारा एक चर्चा और डिस्कशन होना चाहिए, जिसका बेटा ये एक्सपेक्ट किया था। तो वही इसी साथ आप शुरू करें। I welcome all और ये पोस्ट लंच सेशन में, तो जल जीवन में मैंने सोचा मैं स्पेशली खुद ही आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऑनरेबल काउंसिलर साहब मेरे पास आते हैं इश्यूज होते, तो टाइम टू टाइम मैं मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ, लगभग डेली आते हैं इश्यूज। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका उसी टाइम उसको रिजॉल्व करने की। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीजें आपको मतलब मैं पर्सनली बताऊँ ताकि कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। तो आप सबको पता है, नेक्स्ट आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 19 को स्कीम को लॉन्च किया था, तो तब 2024 तक उसका एक टारगेट है ऑल ओवर द कंट्री। तो लद्दाख में हमने पहले टारगेट लिया था कि इसको 2022 तक करेंगे, बट तब हमने तभी बताया था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब 19 में लॉन्च हुआ तो हमारे 1-2 साल जो वेब कोस्ट ने
उसमें हमारा टाइम वेस्ट है। हेल्थ और एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दिया है। तकरीबन पिछले साल से जो है हमने 80-90% जो है उनको जो है बजट में एलोकेशन हमने इनहेंस करके दिया है। तो हमारे लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे हमारे लिए प्रायोरिटी है। और भी जो है प्रायोरिटी जो सेक्टर्स है उन सब में भी जो है हमने जो है स्पेशल फोकस करके जो है उन सबको हमने कंसीडर किया है इस प्लान फॉर्मुलेशन में। और इस बार जो है हमने तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर जो है हमारा कैपिटल जो है कैपिटल जो बजट है जो है हमारा वो हमारा तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर है। 25 करोड़ के का हमारे पास सब्सिडी कंपोनेंट में पैसा है। तो ये जो 300 करोड़ जो है जो हमें पिछले बजट में जो है हमारा एलोकेशन 232 था, आप वो बढ़ के जो है इस बार 300 करोड़ हुआ है जी। तो 300 करोड़ के ऊपर हमने प्लान फॉर्मुलेशन किया है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बजट को जो है यूजुअली जो है 10% जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज करके दिया। और हमारे काउंसिल के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को देख के जो है यूटी प्रशासन और भारत सरकार ने जो है हमारे काउंसिल के बजट को इनहेंस किया। तो मैं इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय एलजी साहब, उन सभी का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एमपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है जो होम का है। तो वहाँ पे भी जो है बजट वगैरह डिस्कस होता है, तो उसमें उनका भी जो है कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है लद्दाख के लिए। तो कहना ये चाहते हैं कि हमें बजट एलोकेशन बहुत अच्छा मिला है, प्लान भी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में भी एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से हुआ है। आज जो है इस जो 2 दिन का जो है एनुअल बजट के जो प्लानिंग के जो मीटिंग में जो है हमारे जितने भी काउंसलर्स के तरफ से जो स्कीम्स आए हैं, जो डिमांड्स लोगों की तरफ से डायरेक्टली भी आए हैं या काउंसलर्स के माध्यम से भी आए हैं, हम सब ने जो है उन सबको अच्छी तरह से थोरो डिस्कशन करके हमारे इससे पहले भी जो है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कस करके, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ डिस्कस करके जो है हमने ये प्लानिंग बुक को बनाया है। और हमने इस बार देखिए नए यूटी में और हम लोगों का हमारा एक प्रयास ये रहा है, क्योंकि नए यूटी एक हम सभी का एक एस्पिरेशन है और इस नए यूटी में हमारा कोशिश ये रहा है कि किसी को हमने भेदभाव नहीं करना है और सबको हमने इक्वली जो है ऊपर लेके जाना है, लद्दाख को बनाना है, लद्दाख के सपनों को पूरा करना है। उसी हिसाब से हम कर रहे हैं काम। इसलिए जो है इस बार भी देखा होगा, पिछले बार भी देखा होगा, हमने कोई रूलिंग ऑपोजिशन करके कोई ज़्यादा मेजर हमने डिफरेंसेस ऐसा काम नहीं किया है। जेन्युइनली जो अगर अपोजिशन के काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है अगर लोग रहते हैं तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, उनका भी काम हमें करना है। तो जो भी काम आया है, चाहे वो रूलिंग का भी हो चाहे अपोजिशन का भी हो, हमने सब जेन्युइन काम को कंसिडर करके दिया है। अपोजिशन के भी आपने अच्छे खासे काम देखे होंगे, हमने काउंसिल में कोई भेदभाव करके नहीं किया है, रखा है लोगों का एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए। तो एक इंक्लूसिव बजट का एक प्लान हमने देने का कोशिश किया है। तो मैं शायद मैं यही समझता हूँ कि उसमें हम सक्सेस हुए हैं, सभी जगहों से अप्रिसिएशन मिला है और आने वाले दिनों में जो है इनके ऊपर अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन हो, इस तरह का भी जो है हमारा प्रयास है। सर, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम चल रहे हैं या प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या काउंसलर्स को बताया जाता है या उनके देख रेख में ये सारा काम होता है? क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स भी हैं जहाँ काउंसलर्स जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पूछा नहीं जाता उनका। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जी। देखिए, ये तो एक ऐसे ही अनरीजनेबल अनवेरीफाइड एलिगेशन इस तरह के आते रहते हैं। हमारा प्रयास है, आप अगर हमारा बजट भी देखेगा, पिछले साल का भी देखेगा, इंक्लूसिव बजट रहा है। और कल भी आपने देखा होगा जो ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ जो है मीडिया के सामने बातें कर रहे थे कि उनके वहाँ पे भी इतने सारे स्कीम्स को एकोमोडेट किया गया है। तो वो तो हमने ही एकोमोडेट किया ना, अगर पैसे दिया है तो हमने दिया है ना जी। काउंसिल तो अभी हमारा है, काउंसिल हम चला रहे हैं, मैं उस काउंसिल का चेयरमैन हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है,
असली एक्चुअल प्लान फॉर्मुलेशन हम करते हैं, पैसे तो हम बांट के देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जहां हम पैसे देते हैं हम उस काम के मॉनिटर भी करते हैं, हर क्वार्टरली हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के साथ बार बार रिव्यू मीटिंग चलते रहता है और कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स भी जो है उन कामों का रिव्यू करते रहते हैं। और बाकी ये है कि काउंसलर साहब को जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि जनरली जो है कुछ लोगों को उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो काम को लेके हमारे पास नहीं आता है, कंप्लेंट लेके नहीं आता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जो भी आते हैं हम उनके इश्यूज को हम रिजॉल्व करके देते हैं। और अच्छा खासा काम आपने भी ये 2 दिन के हाउस में देखा है कि हर जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे खर्चा हो रहा है। इस बार का अगर हमारा बजट का जो खर्चे का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो हमारा 98% खर्चा हुआ है जी। 98% खर्चा हुआ है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट मतलब पैसे हमने बजट पे खर्चा किया है, काम किया है, और वो पैसे तो सब जगह पे दिया है ना हमने, तो सब जगह पे खर्चा हो रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह के जो है एलिगेशन को तो मैं नहीं मानता हूँ। हमारा ये है कि पूरे लद्दाख जो है, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से बने, और कोई भी लद्दाखी के साथ जो है, कोई भी लेहवासियों के साथ जो है भेदभाव ना हो, और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोगों को हम आगे लाके लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जी, वेबकोस और NHDCL से अभी जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया, कंप्लेंट्स ये आई कि बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा है उनकी तरफ से, तो आने वाले दिनों में क्या सर उनको फिर से प्रोजेक्ट दिया जाएगा या बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया जाएगा? देखिए ऐसा है, NHIDCL के साथ तो देखिए हमारा इस तरह का उतना सीरियस और सीवियर कंप्लेन नहीं है। NHDCL का ये है कि कुछ काम उन्होंने जो है पिछले साल सरेंडर करके हमारे ही एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को वापस दे दिया, जो उन्होंने नहीं किया है। चलो उन्होंने जो भी है अपने गलतियों को स्वीकारा और काम वापस सौंपा। अभी आज के जो हाउस में दिखा है हमने उनको कुछ प्रेजेंटेशन जो वो दे रहे थे वो प्रेजेंटेबल नहीं है, और लोगों को एक आम लेमैन को समझ में आए इस तरह का भी जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि सरल प्रेजेंटेशन हो, लोगों को पता लगे आप क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि आप अगले बार जब आएंगे तो वो आप बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे और हमारे लोगों को अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे। रही बात वेबकोस की है जी, वेबकोस का जो है बहुत पुराना कंप्लेन है। वेबकोस ने जो है, वेबकोस के बहुत सारे कंप्लेंट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे रिटर्न कंप्लेंट्स आए हैं। पिछले बार भी जो है हाउस में जो है एक निर्णय लिया था कि वेबकोस के ऊपर सख्त एक्शन किया जाए, उसको काम दे, हम मना नहीं करते, लेकिन वो अकाउंटेबल तो रहे, वो है ना जी, सारा जो काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंसी तो रहे। तो इस बार हमने ये कहा है कि भाई वेबकोस को जो अभी भी जो है हालात वेबकोस का वैसा ही का वैसा है। आज हमने रिव्यू किया, वेबकोस का कोई प्रोग्रेस है नहीं। तो लोगों के एस्पिरेशंस का, लोगों के जेन्युइन काम, आप कहीं पे इरिगेशन कूल्स बना रहे हैं, कहीं पे आपका हेल्थ सेंटर बन रहा है, कहीं पे कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ये तो लोगों के डायरेक्ट एस्पिरेशंस वाले काम है ना। और ये काम तो SDP में जो है हमारे काउंसलर साहब से ले जाके वहां पे रखने के लिए कहा, और वो स्कीम्स हमने कहीं और नहीं रखा। अब जब हमें प्रॉमिस किया गया था कि SDP में ये सारे काम बनाएंगे, तो वो सारे काम जो है हमने अपने स्कीम्स में नहीं लिया, तो नहीं लिया। उसके बाद ये सारा काम जो है वेबकोस को दे दिया। अब वेबकोस इसके ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहा है, और हमारा तो यही कहना है कि इतना मजबूरी क्या है जब वेबकोस काम नहीं कर रहा है। पिछले बार भी जो है हमने कंप्लेन किया था कि वेबकोस कोई काम नहीं कर रहा है, इतने सारे काम है लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। लोग जमीन पे सफर कर रहे हैं, गांवों में जो है पब्लिक आउटक्राई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो है अगर इस तरह के एजेंसीज को बार बार जो है जो काम नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं करता है, देता है, डिलीवरी नहीं दे पाता है और काम को डिले कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा तो क्लियर कट मानना है, वेबकोस को जो है बिल्कुल डीबार करना चाहिए लद्दाख से। उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, कोई काम करता नहीं है, उनका पहले भी बहुत सारे शिकायत है। तो इस बार जो है हाउस में सभी ने जो है रेजोल्यूशन पास किया कि वेबकोस को जो है डीबार करना चाहिए, लद्दाख में उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और मैं माननीय LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, LG साहब का क्लियर कट थॉट है जी, करप्शन फ्री और डिले फ्री,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब को कि देखिए डिले तो इसमें क्लियर कट है, इसमें कोई शक नहीं है जी। डिले हो रहा है, पिछले 2 साल से जो है वेबकोस को जितने भी काम दिया है वो सब डिले हो रहा है, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब का। रही बात है करप्शन की बात, मैं उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें कोई करप्शन हुआ है, बट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वेबकोस को अगर काम दिया है, इतने सालों से दिया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो इसमें क्या मजबूरी है? क्यों इनसे जो है काम वापस नहीं लिया जा रहा है? लोग जमीनी तौर पे सफर कर रहा है, तो इनके ऊपर जांच होना चाहिए। और इस हमारे जो जनरल काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक के एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया है, कॉल किया है। अगर इनके ऊपर काम नहीं होता है तो फिर मजबूरी में जो है पब्लिक को बाद में सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है क्लियर कट जो है एक डायरेक्शन पास हो और वेबकोस को डिबार्ट हो, और एक लेसन मिलना चाहिए कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐसे कोई भी एजेंसीज जो है लद्दाख के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। काम बिजनेस मीन्स बिजनेस, यहाँ पे काम के लिए आना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो उसी सोच के साथ लोगों को यहाँ पे आने के लिए जो है एक लेसन के तौर पे जो है वेबकोस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर आखिर में एक और सवाल, CPWD का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, हर जगह पे उनका काम चल रहा है, तो हाउस में ये भी सवाल उठे कि जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो लद्दाख के आर्किटेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कुछ बना लेते, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर वहाँ तोड़फोड़ ज्यादा होती है। सर तो इसको चेक एंड बैलेंस किस तरह देख रेख में कैसे हो रहा है आपकी देख रेख में, और इसको एक ट्रेडिशनल लुक देना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए ये आपकी बात वैलिड मैं समझता हूँ पॉइंट है आपके उसमें, और इस तरह के इश्यूज भी जो हाउस में रेस हुआ है वो भी जेन्युइन और रीजनेबल है। कोई भी काम जब यहाँ पे करते हैं, बार बार करते हैं, हम लोग कहते हैं, हमारे एलजी साहब भी कहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कहते हैं कि भाई जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो वो यहाँ लोकली हो, जो लोकल आर्किटेक्ट को ध्यान में रख के, लोकल के एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के, जो है लोकल के कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रख के करना चाहिए करके वो अक्सर हम कहते रहते हैं। तो कभी कभी जो है क्या है कि ये कुछ काम जो है हैश में करते हैं, जहाँ पे जो है वो भूल जाते हैं कि लोकल एस्पिरेशंस क्या है, लोकल आर्किटेक्ट के साथ मैं कैसे वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। बेसिकली कोई भी जो है कंसल्टेंट वो इंगेज कर लेते हैं, वो जब कंसल्टेंट इंगेज करते हैं तो बहुत सारे जो है लोकल कल्चर के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से वो कर लेते हैं, और वो थोड़ा तकलीफ भी नहीं उठाते हैं कि मैं किसी से पूछ लूँ। तो इसलिए हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट किया कि ये मत कीजिए, फिर उसमें आप ही का ही नुकसान है। आप एक बार बनाते हैं, फिर एक बार तोड़ते हैं, फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखो आपको अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, ये एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक एक्सचेकर का जो है नुकसान हो रहा है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, आप अभी सभी सेंसिबल हो गया है। हमने कहा कि जो भी कुछ आप डिज़ाइन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका एक रिसर्च भी होना चाहिए। सिर्फ आर्किटेक्चर ड्राइंग करने से कुछ नहीं होता है, आपका हिस्ट्री में जाना चाहिए, आपको पूरा इन डिटेल आपके पास इन डेप्थ स्टडी होके उस हिसाब से उसके यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से रिसर्च करके जो है इस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी फ़िलहाल इस तरह के कोई शिकायत अभी हमारे सामने नहीं आया है। तो बाकी अगर इस तरह के कोई फिर कभी इशू आता है तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो वो लोकल टच उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मंत्रा है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, वो भी ध्यान में रख के करना चाहिए। और जितने भी जो है सरकारी बिल्डिंग्स बन रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उनके ऊपर जो है वो सोलर पावर प्लांट हो, मतलब बिल्डिंग ही जो है एक सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर बनना चाहिए। इस तरह का जो है हमने जो है काउंसिल की तरफ से निर्णय लिया है। जी।